हेलो एवरीवन, मेरा नाम लैरी है और मैं 18 साल का हूँ। 4 साल पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था। जब मेरा वेट 100 किलो से ज्यादा हो गया तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए। एयरशिप निकनेम मेरे साथ जुड़ गया था, लेकिन उसकी वजह से भी मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा। ओह व्हाट आई जस्ट डिडंट क्रैम इनटू माय माउथ। मुझे खासकर अपने पेरेंट्स से छिपकर बेड के नीचे ढेर सारे बर्गर्स रखना बहुत अच्छा लगता था और रात में मैं उन पर टूट पड़ता था और कोक के साथ उन्हें चट कर जाता था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसा दिखता हूँ, लेकिन जब मैंने पहली बार उस ब्लॉन्ड लड़की को देखा तो सब कुछ बदल गया। केट बेहद खूबसूरत थी और बिल्कुल दुबली पतली थी। मैं पूरे टाइम पागलों की तरह उसे घूरता रहता था, लेकिन वो मुझे उतना ही भाव देती थी जितना हमारे क्लासरूम में पड़े ह्यूज क्लोजेट को। आफ्टर ऑल वी रियली डिडंट डिफर मच इन साइज। लेकिन मैं कोई क्लोजेट नहीं था, मुझ में फीलिंग्स थी और इस बार ये बहुत सीरियस था। मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ था और लाइफ में पहली बार मैं किसी के लिए पतला होना चाहता था। मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया और उसमें दिखाई देने वाले मोटे आदमी को धमकाते हुए कहा, हे मैन, यू जस्ट हैव टू लूज वेट। लेकिन मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये इतना मुश्किल होगा। मैंने एक स्ट्रिक्ट डाइट शुरू कर दी और पूरे दिन जिम में रहने लगा, लेकिन मेरा वेट टच से मस नहीं हो रहा था। कुछ महीनों बाद मैं इतना डेस्परेट हो गया कि सब कुछ छोड़ने का भी सोचने लगा। तभी अचानक मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जो मेरी ही तरह परेशान था। एंडी वॉज द सेम बॉल एज मी एंड द कॉमन ट्रबल ब्रॉट अस टुगेदर। हम हर दिन ट्रेडमिल पर मिलते थे, लेकिन एक दिन जब मेरा फ्रेंड ट्रेनिंग के लिए आया तो वो काफी मायूस लग रहा था। व्हाट्स रॉन्ग मैन, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? लैरी, शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरी फैमिली न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है। जी हाँ, मैंने ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक साथ मिलकर अपने एक्सेस वेट से लड़ना कहीं ज्यादा आसान था और अब मुझे इससे अकेले लड़ना पड़ेगा। मुझसे प्रॉमिस करो तुम रुकोगे नहीं। ये मत भूलना कि तुम्हें एक गोल पूरा करना है। मैंने 3 साल तक लगातार मेहनत की, कॉलेज गया और अब फाइनली मेरा वेट 70 हो गया था, लेकिन मैं अभी भी खुश नहीं था। इतना सारा वेट लूज करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल लूज हो गई थी और क्लासमेट्स ने मेरे लिए एक नया निकनेम चुन लिया था, द अवेटर। केट अभी भी मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी एंड सून आई हेटेड माई बॉडी इवन मोर देन 40 किलोग्राम्स एगो। लेकिन किस्मत से इस बार मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरा बड़ा भाई स्टीव एक प्लास्टिक सर्जन था। मुझे पता था वो मुझे कभी मना नहीं करेगा, लेकिन जब मैंने उससे बात की तो अचानक मेरे भाई ने चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो तुम? किस ऑपरेशन की बात कर रहे हो? तुम अभी बस 18 साल के हो। तुम्हारी स्किन यंग है, थोड़े साल वेट करो, ये अपने आप टाइट हो जाएगी। यू डोंट नीड स्कार्स ऑल ओवर योर बॉडी। बट स्टीव, मैं पहले ही बहुत वेट कर चुका हूँ। बस बहुत हो गया, अब इस पर कोई बात नहीं होगी। मैंने गुस्से में अपने रूम में पड़े क्लोजेट को लात मार दी, जिसकी वजह से ऊपर वाले शेल्फ से मेरी सारी पुरानी चीजें नीचे गिर पड़ी। हैक! मैं उन कपड़ों के बीच जमीन पर ही लेट गया और अचानक मुझे एंडी की बात याद आई। वादा करो तुम रुकोगे नहीं। मैं फौरन उठकर खड़ा हो गया। मैंने अपने सारे ह्यूज टी शर्ट्स उठाए और उन्हें बैकयार्ड में ले जाकर जला दिया। नो, इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट आई किल्ड माई सेल्फ रनिंग एंड डाइटिंग फॉर 4 years। मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। लेकिन अगले दिन मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमारे कॉलेज में एक हैंडसम लड़का आया था और सारी लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही थी, यहाँ तक कि केट भी। रिसेस में मैंने उनकी कॉन्वर्सेशन भी सुनी। आई एम केट, मैं तुम्हें कॉलेज दिखा दूं? एंड आई एम एंडी, लेट्स गो बेबी। पूरे दिन मैं बस यही सोचता रहा कि उस कबूतर से कैसे छुटकारा पाऊं, लेकिन फिर उसने मेरे पास आकर अचानक मुझे गले लगा लिया। हे, क्या कर रहे हो? लैरी बडी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? याद है 3 साल पहले हम साथ में जिम जाते थे? एंडी, लेकिन तुम्हें कैसे? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने वादा किया था कि हार नहीं मानोगे और देखो तुमने कितना वेट लूज कर लिया है। यस बट द स्किन डिडंट कीप पेस विद मी। देखो ये कितनी लूज हो गई है। अजीब बात है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वेल, लाइफ सक्स। एक मोटा आदमी कैटरपिलर में बदल गया और दूसरा अपोलो में। ऑफ कोर्स मैं अपने पुराने दोस्त के लिए खुश हो सकता था, लेकिन अपने कॉलेज में नहीं, क्योंकि यहाँ पर केट थी, मेरी केट, और मैं एंडी से हार नहीं मान सकता था। क्लास के बाद मैं अपने भाई के क्लिनिक गया और दोबारा उससे ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। अगर मैंने फिर से ये सब सुना तो मैं मॉम को जाकर सब बता दूंगा। तुम्हें पता है वो तुम्हारा क्या हाल करेंगी। तुम कैसे भाई हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मुझे कितनी जरूरत है? लेकिन मेरे भाई ने बस अपना हेडफोन लगा लिया और मुझसे बात करनी बंद कर दी। एक बार फिर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैंने अपने पैरों से उसके ऑफिस का दरवाजा खोला, तभी अचानक किसी की चीख सुनाई पड़ी। मैं भागते हुए कॉरिडोर में गया और देखा कि वहाँ दरवाजे के बाहर एक लड़की पड़ी हुई थी। ओह आई एम सो सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैंने उस स्ट्रेंजर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कोई बात नहीं, आई एम समैंथा, डॉक्टर स्टीवन रिचर्डसन असिस्टेंट। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक खुराफाती प्लान आया।
आप गलत मत समझिए, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं बस किसी भी तरह से खुद को फिट बनाना चाहता था। मैंने स्टीव का कोई शेमफुल सीक्रेट पता लगाने के लिए समंथा को फंसाने का फैसला किया। इसीलिए मैंने समंथा से माफी मांगने के बहाने से उसे सिनेमा बुलाया। वो कोई बोरिंग एक्शन मूवी दिखा रहे थे और मुझे नींद आने लगी थी। तभी मेरी नई फ्रेंड ने मेरा चिन पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो अपने हाथों से मुझे छूने लगी और मेरे पेट के फोल्ड से बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रुक गई। मैं धीरे से समंथा से दूर हो गया और उसका सर अपने कंधे पर रख लिया। इस तरह हम कपल बन गए। शाम को मैं समंथा के साथ डेट्स पर जाता था और रात में केट के सपने देखा करता था, लेकिन वो एंडी के प्यार में पागल हो गई थी। फ्रॉम द बैक डेस्क I watched enviously as they kissed and whispered sweetly. मुझे अपने फ्रेंड से नफरत हो गई थी जिसे मैंने इतने साल तक मिस किया था। मुझे जल्दी से खुद को ठीक करना था, लेकिन बदकिस्मती से समंथा स्टीव के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती थी और इसलिए मैंने इस प्रोसेस को तेज करने की ठान ली। शाम को मैं एक स्काईस्क्रेपर की छत पर जाकर चढ़ गया। मैंने वहाँ ब्लैंकेट बिछाई, कैंडल्स और स्नैक्स रखे और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया। और डिनर खत्म होने के बाद मैंने अपने घुटने पर बैठकर समंथा के सामने एक सिल्वर रिंग का बॉक्स खोलकर कहा, Will you marry me? Oh my God, Larry! Of course, yes, yes. उसके बाद हम एक दूसरे से लिपटकर ब्लैंकेट्स में लेट गए और सनसेट का नजारा देखने लगे। तभी अचानक मेरी ब्राइड ने धीरे से कुछ कहा, तुम कितने ऑनेस्ट, काइंड और रिलायबल हो। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम और मेरे बॉस भाई हो। मैं समझा नहीं, स्टीव के साथ क्या प्रॉब्लम है? कैसे बताऊं? वेल, तुम खुद ही देख लो। समंथा ने अपना फोन मेरे हाथ में दे दिया। इन द वीडियो, माई ब्रदर टुक मनी फ्रॉम सम मैन and in return promised to get him a benefit for plastic surgery. ये घूस है? स्टीव ऐसा कर सकता है? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत सच्चा और ईमानदार लगता था। लेकिन प्लीज किसी को इस बारे में मत बताना। मैं नहीं चाहती कि काम पर कोई प्रॉब्लम हो। मैंने झूठ मूठ में मायूस होने का नाटक किया और चोरी से वो वीडियो अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया। अब स्टीव का डर्टी सीक्रेट मेरे हाथ में था और उसका बस एक ही मतलब था, जल्दी ही मुझे अपने सपनों की बॉडी मिलने वाली थी। उसी दिन मैंने वो वीडियो अपने भाई को दिखाया और उसे अपना फैसला करने के लिए कहा, या तो तुम ऑपरेशन करो या मैं ये रिकॉर्डिंग ले जाकर पुलिस को दिखा दूंगा। तुम कितने? आई नो, आई एम सॉरी स्टीव, लेकिन तुमने भी मेरे सामने कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। मैंने सर्जरी की तैयारी शुरू कर दी और कुछ दिन बाद मेरी आंखें हॉस्पिटल रूम में खुली। मेरी बॉडी सर से पैर तक बैंडेज में ढकी हुई थी, लेकिन उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसके नीचे मेरा परफेक्ट फिगर छिपा हुआ था। एक हफ्ते बाद स्टीव ने मेरे सारे बैंडेजेस हटा दिए और मैंने अपना नया रूप देखा। मेरी पूरी बॉडी पर स्कार्स थे, लेकिन वो उन गंदे फोल्ड से कहीं ज्यादा बेटर थे। मैंने सोचा कि अब केट पक्का मेरी हो जाएगी। मैं खुशी खुशी क्लासरूम में अंदर गया, लेकिन उस लड़की ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो एंडी की गोद में लेटी हुई थी और उसे हंस हंस कर न जाने क्या बता रही थी। मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, एंडी देखो मैंने क्या किया, क्या ख्याल है? वाओ, वी आर फ्रैंकेनस्टाइन, इतने सारे स्कार्स। उसकी बात सुनकर केट जोर से हंस पड़ी और बाकी के लोग भी हंसने लगे। जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, एंडी की वजह से मुझे एक नया नाम मिल गया था। लेकिन बस एक चीज अच्छी थी कि कॉलेज का साल खत्म होने को आया था। मे भी गर्मियों में सब लोग इस गंदे नाम को भूल जाएंगे, लेकिन हॉलीडेज में तो मेरी लाइफ और ज्यादा बदतर हो गई। समंथा हर रोज बस शादी के बारे में ही बात करती थी और एक दिन तो मुझे जबरदस्ती अपने साथ रिंग्स लेने भी गई थी। उस दिन तो मैं किसी तरह उसे उल्लू बनाकर वहां से निकल गया, लेकिन मेरी दुल्हन ने हार नहीं मानी। Photos of wedding dresses, restaurant dishes and other girly nonsense flew to my direct और ये सब 3 महीने तक चलता रहा। आखिर में मैंने सोच लिया कि अब मैं ये नाटक बंद करके रहूंगा, लेकिन मैं ये अपने स्टाइल में करने वाला था। मैंने समंथा को उसी छत पर इनवाइट किया जहां मैंने उसे शादी के लिए पूछा था। उसके बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सैम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम, अगर तुम चाहो तो हम शादी पोस्टपोन कर सकते हैं। रुको और मेरी बात सुनो। मैं कई साल से किसी और से प्यार करता हूँ। उसकी वजह से मैंने वेट कम करना और तुम्हें डेट करना शुरू किया था। उसकी वजह से ही मैंने ये ऑपरेशन करवाया था। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरी बात सुनकर समंथा इतने गुस्से में लग रही थी कि एक बार को तो मुझे लगा कहीं वो मुझे छत से धक्का ना मार दे। मैं उसका कोई भी रिएक्शन झेलने को तैयार था, लेकिन ये नहीं। She dropped the ring and just left, and I stared thoughtfully at the starry skies. कुछ दिन बाद हॉलीडेज खत्म हो गए और मैं अपने प्यार को देखने की उम्मीद में कॉलेज वापस आ गया, लेकिन उसकी जगह एक मोटी लड़की बैठी हुई थी। जब मैंने उसे करीब से देखा तब मुझे समझ आया कि ये तो केट थी। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। गर्मियों में उसका वेट कम से कम 10 किलो बढ़ गया था और अब वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। पिछले 4 साल से मेरे दिल में उसके लिए जो भी फीलिंग्स थी वो अचानक गायब हो गई। हे भगवान, मैंने उसके प्यार में अपना वेट 40 किलो कम कर दिया और वो इतनी कमजोर निकली कि अपना परफेक्ट फिगर भी बचा कर नहीं रख पाई। मैं धीरे से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया, बट देन अ बिग शैडो हंग ओवर मी।
लैरी हाय, हाउ वाज योर वेकेशन? गुड। तुम्हारा एंडी कहाँ है? हमारा ब्रेकअप हो गया। प्लीज उसके बारे में बात मत करो। क्या तुम आज रात पार्टी के लिए रुकने वाले हो? ऑफ कोर्स, आई कुडंट मिस सच फन। पार्टी में मैं केट से दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों वो मेरे पास चली आ रही थी। और आखिर में जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उससे पूछ लिया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इतना सुनते ही उस लड़की का चेहरा उतर गया और वो अचानक रो पड़ी। केट, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू बी सो रूड। क्या हुआ? मुझे गर्मियों में पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन जब मैंने एंडी को इस बारे में बताया तो उसने मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए कहा। मैं उसे थप्पड़ मारकर अपने घर चली गई और फिर मुझे पता चला कि उसने कॉलेज से अपने सारे पेपर्स निकाल लिए हैं और किसी दूसरे शहर चला गया है। अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। लैरी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहती थी। बात यह है कि तुम हमेशा से मेरे लिए बहुत काइंड थे और इसलिए मुझे लगा। मुझे अभी रिकवर होने का भी टाइम नहीं मिला था कि तभी फोन की घंटी बज गई। मॉम की कॉल थी। लैरी, स्टीव को पुलिस वाले ले जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो किसी घूस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तेजी से भागते हुए अपने घर गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया गया था। आई कोलैप्स्ड ऑन द बेड विद माय फेस इन द पिलो। ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैंने समंथा को इतना गुस्सा दिला दिया कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया और अब मेरे भाई पर केस चलने वाला था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं तुरंत बेड से उतरकर समंथा के पास गया। उसने बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और लगातार उसका दरवाजा पीटता रहा। और जब वो फाइनली बाहर आई तो मैंने फौरन उससे कहा, आई एम सॉरी सैम, प्लीज, आई एम सॉरी। मैं बहक गया था। मैं दुनिया का सबसे बड़ा कमीना हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। प्लीज कुछ करो। आई डोंट नो, टेल देम दिस वीडियो इज अ मोन्टाज, स्टेजिंग, अ प्रैंक, व्हाटएवर। कैसा वीडियो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने ही पुलिस को वो वीडियो दिखाया है ना जिसमें स्टीव ब्राइब ले रहा था मुझसे बदला लेने के लिए, है ना? तुम मुझे समझते क्या हो? मैं लाइफ में कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कहूँ तो क्या कहूँ। लेकिन फिर समंथा मुझे अपने घर ले गई और हर्बल टी देकर कहा, शांत हो जाओ, मेरे डैड पुलिस में काम करते हैं। मैं अभी उन्हें कॉल करके पता लगाती हूँ कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है। It turned out that Steve was detained on suspicion of corruption, but the police had no evidence. कुछ दिन बाद केस बंद हो गया और मेरा भाई बाहर आ गया। मैंने बेवकूफों की तरह उसे ब्लैकमेल करने के लिए उससे माफी मांगी और हमारे बीच सब सही हो गया। लेकिन मुझे अभी भी खाली खाली सा लगता था, जैसे कुछ खो गया हो, या यूं कहें कि जैसे कोई खो गया हो। मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि मैं समंथा को कितना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी उसने मेरी हेल्प की। हर दिन मुझे हमारी डेट्स की याद आती थी। एंड वन डे I decided to act this time without any romantic platitudes. जैसे ही समंथा ने दरवाजा खोला, मैंने उसे अपने पास खींचकर उसके कान में धीरे से कहा, On November 15 at 1 PM, you will become my wife. और अगर मैं मना कर दूं तो मैं यहाँ तब तक आता रहूंगा जब तक तुम हाँ नहीं बोल देती। Samantha and I got married at the appointed time. उसके बाद मैंने अपने ऑनलाइन वेट लॉस कोर्सेज लॉन्च कर दिए और वो तेजी से पॉपुलर होने लगे। अब बस एक चीज ठीक करनी बाकी थी, लेकिन जल्दी ही वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मैंने अपनी वाइफ को केट की सैड स्टोरी बताई और उसने कहा कि वो हर तरह से उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। इस तरह मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन गया। एंड व्हाट डिड यू हैव टू गो थ्रू फॉर योर हैप्पीनेस? मुझे कमेंट्स में बताएं।